नमस्कार मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने सीए फाउंडेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करने वाली क्लास नंबर 2 में, जहां पे हम करने वाले हैं आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार, ताकि आपकी वो सुंदर इमारत, आपका सुंदर करियर और आपका सीए बनने का सपना साकार हो। दोस्तों, कल हमने हमारी क्लास में समझा था दैट देयर आर मेजरली 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। हमने डिटेल में समझा था, उनकी डेफिनेशन भी देख ली थी कि वो 5 तरीके के अकाउंट्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखे थे। साथ साथ में मैंने आपको बताया था दैट योर आईसीआई गिव्स 2 अप्रोचेस फॉर अकाउंटिंग। ये आपकी 11th क्लास में भी थी। 11th क्लास में आपके इसका नाम था अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच, लेकिन अब हमारी आईसीआई जो कहती है हमको वही नाम को फॉलो करना है। तो हमारी 2 अप्रोचेस का नाम क्या है, एक तो मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। हमारी मॉडर्न अप्रोच कहती है, जिसे हमने समरी करके बताया था, दैट आर मॉडर्न अप्रोच सेज दैट योर एसेट एंड एक्सपेंस दे फॉलो द सेम रूल। आपका एसेट और एक्सपेंस सेम रूल फॉलो करते हैं, और आपकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम करते हैं सेम रूल फॉलो। वो रूल क्या था? अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो होगा डेबिट, कम होंगे तो होगा क्रेडिट। और इसका जस्ट अपोजिट रूल फॉलो करती है आपकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। व्हेन दे आर इंक्रीज्ड वो होगा क्रेडिट, और व्हेन दे आर डिक्रीज्ड वो होगा डेबिट। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप चाहे ये वाली अप्रोच फॉलो करो, चाहे ये वाली अप्रोच फॉलो करो, क्वेश्चन आपके दोनों ही अप्रोच में होने वाले हैं। इच्छा आपकी है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद में मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताई थी, और साथ साथ में आपको समझाए थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या थे दोस्तों? मेरे साथ साथ में आप भी बोलिएगा कि आपको याद हो जाए, मेरे साथ साथ में बोलिएगा। पहला रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट सर वो अकाउंट होते हैं जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। रियल अकाउंट कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है तो करो डेबिट, और अगर वो जा रही है तो करो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा सेकेंड रूल पर्सनल अकाउंट का, वो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको कर दो डेबिट, और जो गिवर है उसको कर दो क्रेडिट। तो हमारा तीसरा रूल था दोस्तों हमारे नॉमिनल अकाउंट का, जो कि कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। आई नो आप सब लोगों ने कान में हेडफोन लगा रखा होगा, नहीं लगा रखा तो लगा लीजिए, और मेरे साथ साथ में बोलिएगा आप भी इस रूल को। सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, साथ साथ में बोलिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। शाम को जब टहल रहे हो, इवनिंग वॉक कर रहे हो, तो इसी तरीके से इसको बार बार दोहराइएगा कि गलती से भी आप इस चीज को भूल ना जाए। इसके बाद में दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपकी लास्ट क्लास में आपको एक सस्पेंस में छोड़ा था कि परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा था। मैंने आपको यहां पे सस्पेंस में छोड़ा था कि यहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, और इस सस्पेंस को मैं थोड़ा और हाइप दूंगा। थोड़ा सा और वेट करो, मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है। सर इतनी हाइप क्यों? इतनी हाइप इसलिए क्योंकि आपके बड़े भाई को पता है कि ये पॉइंट फॉर श्योर आपके एग्जाम में आने वाला है, और आप इसको एग्जाम में गलत ना कर दो। तो ये हाइप बनाई जा रही है कि आप इसको एग्जाम में गलत ना करें। तो इस सस्पेंस को थोड़ी और देर चलाइएगा। चलते हैं दोस्तों, पहले मैं करवाता हूं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन, जहां पे हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हमारे जर्नल के। मेजरली यहां पे आपके कंसेप्ट्स केवल और केवल रिवाइज होंगे, बट रिवाइज करना भी नहीं भूलना। आई नो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप मेरे को साथ साथ में पहले ही इन सारी की सारी जर्नल के जवाब देने वाले हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सर हमारा वो सस्पेंस की परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ था। सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
और देखते हैं जरा आप मेरे साथ में मुझसे पहले ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, बहुत हो गया हेडफोन लगा के मस्त तरीके से सुनने का काम, अब कॉपी और पेन भी ले लो और मेरे साथ साथ में करके बताओ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्या आपको फॉर्मेट ध्यान है? सर बिल्कुल ध्यान है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड योर अमाउंट क्रेडिट। चलिए सर चलते हैं हमारी डेट नंबर 1 मार्च 1 पे क्या हुआ। एक मार्च को क्या हुआ? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000, गुड्स वर्थ ₹15,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹20,000। सर इसने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है और किससे? कैश, कुछ गुड्स और कुछ फर्नीचर के साथ में। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये कैश, ये फर्नीचर, ये स्टॉक, ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? आपके बिजनेस में आ रहा है, तो ये हम क्या करने वाले हैं सर? इन सबको हम करेंगे डेबिट। अगर बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट और आएगा तो हम करने वाले हैं डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट। हमारे गुड्स का स्टॉक कितना है? 30,000, 15,000 and then we have our furniture account डेबिट कितने से? 20,000 रुपीज। सर क्रेडिट क्या करें? दोस्तों हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। आप ये सारी चीजें बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो यू आर जस्ट पुटिंग your money into business and the amount that is invested by the proprietor is known as your capital। पर सर ये तो स्टॉक भी ला रहा है ना, फर्नीचर भी ला रहा है, कैपिटल तो केवल 30,000 ही होनी चाहिए। रिमेंबर आई सेड द वर्ड अमाउंट। एक बिजनेस प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा भी ला सकता है, उसके पास में कोई गुड्स का स्टॉक हो वो भी ला सकता है, उसके पास में कोई असेट पड़ा हुआ हो, कोई मशीन पहले से हो वो भी लेके आ सकता है। सो योर कैपिटल कैन बी एनीथिंग रिलेटिंग टू कैश, योर गुड्स, योर एसेट, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है सर। सर 2 मार्च को, सर हम तो 2-3 एंट्री आगे पहुंच चुके हैं, आप कहां पीछे रह गए? 2 मार्च को हमने क्या किया? पेड इनटू बैंक 20,000। हमने बैंक अकाउंट में पैसे को जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और पैसा हमारे कैश अकाउंट से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना? 20,000 रुपए। ओके सर, आपको साथ साथ में नरेशन भी लिखनी है। अब चलते हैं हमारी 3 मार्च की एंट्री को, देखते हैं आप में से कौन बच्चा है जो 3 मार्च की एंट्री को कर पाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रोज ऑन क्रेडिट। हमने मोहन ब्रोज नाम के बंदे से कुछ गुड्स को खरीदा क्रेडिट के ऊपर। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? गुड्स अकाउंट। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स के लिए 4 अकाउंट यूज किए जाते हैं। गुड्स के लिए 4 अकाउंट यूज किए जाते हैं। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो हम यूज करते हैं सेल्स अकाउंट। कभी भी स्टॉक अकाउंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट, जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट। अगर खरीदे हुए गुड्स हमको पसंद नहीं आए, हम उसको रिटर्न करते हैं तो यूज होता है परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर बेचे हुए गुड्स हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आए, वो हमको रिटर्न करे, तो कौन सा अकाउंट यूज होता है हमारा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल सर, डन। तो हमने गुड्स को खरीदा है तो हमने क्या किया है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि परचेजेस अकाउंट जरा डेबिट क्यों हुआ? सर डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं, परचेजेस इज योर एक्सपेंस। आपके गुड्स को बेचने के लिए, सेल्स जो कि आपकी इनकम होती है, सेल्स करने के लिए आपको कई सारे खर्चे करने होते हैं, जिसमें से एक परचेजेस भी है। आपको गुड्स खरीदने भी तो पड़ेंगे। सो दिस परचेजेस इज योर एक्सपेंस एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज। सवाल यह आता है कि क्रेडिट क्या होगा? यहां पे कैश जाता तो टू कैश अकाउंट आ जाता, बट हमने गुड्स को खरीदा है क्रेडिट के ऊपर। कैसे खरीदा है? क्रेडिट के ऊपर।
ये मोहन ब्रोज नाम का बंदा हमको गुड्स दे रहा है। मोहन ब्रोज इज अ पर्सनल अकाउंट, ही इज गिविंग द गुड्स, ही इज अ गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसलिए यहां पे मोहन ब्रोज का अकाउंट होगा क्रेडिट। ओके सर, इसलिए क्रेडिट होता है क्या? अगर हम इसको कैश में खरीदते तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता, बिकॉज ऑफ द रियल अकाउंट रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलते हैं हमारी मार्च 4 की एंट्री पे, चलते हैं हमारी मार्च 4 की एंट्री पे, विच सेज सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रोज ऑन क्रेडिट। हमने गोयल ब्रोज नाम के एक बंदे को गुड्स को बेचा क्रेडिट के ऊपर। ठीक है सर, क्रेडिट को बाद में देखेंगे। सर बेचा, हमने सेल्स करी, सेल्स हमारी इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर एक्सपेंस हो रहा है तो हमेशा डेबिट, और इनकम हो रही है तो हमेशा क्रेडिट। सर हमने सेल्स करी है तो सर सबसे पहले क्रेडिट कर दो, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हमारी इनकम हुई दोस्तों कितने की? 6,000 रुपीज। सवाल ये आता है कि सर डेबिट क्या करें? कैश तो सर हमको आ ही नहीं रहा। अगर हम गोयल ब्रोज नाम के बंदे को गुड्स बेचते और हमको पैसा देता तो पैसा बिजनेस में आता, कैश आता, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देते। बट क्योंकि हमने इसको क्रेडिट में बेचा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम गोयल ब्रोज के अकाउंट, गोयल ब्रोज के अकाउंट को करेंगे डेबिट। एंड द रीजन फॉर डेबिटिंग दिस अकाउंट इज बिकॉज गोयल ब्रोज क्या है? एक पर्सनल अकाउंट। गोयल ब्रोज इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और आर्टिफिशियल पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने इसको गुड्स दिए, ही इज रिसीविंग द गुड्स, इसलिए एक गोयल ब्रोज क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट, और इसलिए गोयल ब्रोज क्या हुआ है? डेबिट। आप चाहो तो यहां पे मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हो। गोयल ब्रोज बन चुका है हमारा डेटर। गोयल ब्रोज क्या बन चुका है? हमारा डेटर, जिससे फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा, जिससे भी फ्यूचर में बेनिफिट मिले, वो चीज क्या होती है? हमारी एसेट। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? जब भी एसेट बढ़े तो वो क्या होगा? डेबिट। आप कोई सी भी अप्रोच लगाओ, जो आपका मन करे कि सर मेरे को तो यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में नहीं आ रही कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, सर कई बार समझ में नहीं आता, तो आप मॉडर्न अप्रोच लगा के देखना कि ये असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है ये। पहले तो समझना कि वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है, और फिर मॉडर्न अप्रोच का रूल लगा देना। अगर असेट और एक्सपेंस है तो कर देना डेबिट, बढ़े तो, कम होए तो क्रेडिट। और अगर इनका अपोजिट इनकम, लायबिलिटी या कैपिटल है तो इसका अपोजिट रूल लगा देना, अगर वो बढ़े तो क्रेडिट और कम हुए तो डेबिट। जैसे आपका मन करे आप उस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं है कि सर हमको तो वही अप्रोच लगानी है, ट्रेडिशनल अप्रोच ही लगानी है। चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री मार्च 5 के ऊपर। मार्च 5 आ गई दोस्तों, इस दिन तो मेरा बर्थडे भी आता है। मेरे बर्थडे के दिन भी जर्नल एंट्री करनी पड़ रही है, बताओ। बॉट अ हॉर्स फॉर ₹10,000 फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर। कमाल का बिजनेस है। लोग बाग अपने बिजनेस में कार खरीद रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या खरीद रहा है, कोई यॉट खरीद रहा है। ये इसने घोड़ा खरीदा है अपने कस्टमर्स को गुड्स को डिलीवर करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि यहां पे मैं घोड़ा खरीदा हूं अपने गुड्स को डिलीवर करने के लिए, सो दिस हॉर्स इज एन एसेट फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं इस हॉर्स पे सालों साल अपने गुड्स को बेचूंगा कस्टमर्स तक ले जाके। एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर इज योर एसेट। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि सर ये हॉर्स डेबिट होएगा। सर यहां पे हॉर्स अकाउंट लिख दूं तो दोस्तों याद रखना, द पॉइंट टू रिमेंबर इज, कोई भी जीव जंतु, आप हॉर्स खरीदो, आप गाय खरीदो, कई सारे एनिमल हस्बेंड्री वाले बिजनेस होते हैं, गाय का दूध वगैरह निकालते हैं, आप डॉग, हॉर्स, गाय, कुछ भी जब आप खरीद रहे हो तो आप उसको डेबिट करने वाले हो, आप यूज करने वाले हो लाइव स्टॉक अकाउंट। क्या यूज करने वाले हो उसके लिए? लाइव स्टॉक अकाउंट। ठीक है सर, सर मेरे एक दोस्त ने ना हॉर्स अकाउंट बना दिया था, तो हॉर्स अकाउंट मत बना देना। हम इन एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं? लाइव स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है हमने हॉर्स खरीदा है
10,000 रुपए का, तो लाइव स्टॉक हॉर्स हमारे बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पैसा हमने दिया, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 10,000 रुपीज। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 7। अब आइए कुछ ढंग की एंट्री, अब आइए कुछ ढंग की एंट्री। अभी तक की एंट्री तो बहुत ही इजी थी दोस्तों, आप लोग भी फ्यूचर सीए हो, आप भी वो सोच रहे होंगे सर इतना आसान है क्या सीए। अब आइए अच्छी अच्छी एंट्रीज, अब ये एंट्री देखते हैं, देखिए मेरा कौन दोस्त कर पाता है। रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ₹150। पहले तो आसान भाषा में समझो पॉइंट कह क्या रहा है। हमारा एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है, आपका एक बिजनेस है, आप गलीचे का बिजनेस, बिस्किट का कुछ भी आपका बिजनेस है, आपने एक सेल्समैन रख रखा है, वो जगह जगह ट्रेवल करता है और आपके बिस्किट्स को, आपकी फेयर एंड लवली क्रीम को बेचने का काम करता है। वो आपका एक सेल्समैन है, वो उसको बेचने का काम कर रहा है। उसने आपके गुड्स को बेचा और आपको पैसे दिए, कितने रुपए, 3,000 रुपए। तो क्या उसने आपकी सेल्स करी है? सर एक चीज तो समझ में आ गई, उसने हमारी सेल्स करी है और उसके बदले हमको पैसा दिया है। सर पैसा आ रहा है और सेल्स हो रही है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। और हमारी ये पॉइंट को समझिएगा, उसने आपको 3,000 रुपए दिए आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ₹150। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ₹150। दोस्तों उसने आपको 3,000 रुपए दिए, लेकिन उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के 150 रुपए काट लिए। तो आप मुझे बताओ असल में आपकी सेल्स हुई कितने की है? सर 3,000 की तो हुई 3,150। रीजन बताऊं क्या? पहले तो आपको एंट्री करके बताता हूं। उसने हमको पैसा दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या कैश अकाउंट डेबिट होएगा? बिल्कुल डेबिट होएगा। कितने से? 3,000 रुपए से। सर 3,150 क्यों नहीं? क्योंकि उसने हमको 3,000 रुपए तो दिए हैं। पैसा जब 3,000 आ रहा है तो कैश अकाउंट भी कितने से डेबिट होएगा? 3,000 रुपए से। साथ साथ उसने कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी करे, साथ साथ उसने कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी करे। दिस इज एन एक्सपेंस, तो ये क्या होगा? सर ये होगा तो डेबिट फॉर श्योर। और कोई रूल है ही नहीं सर, आपने बता रखा है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो ये मैं कर दूंगा डेबिट। अब सवाल ये आता है मैं से क्रेडिट किस चीज को करूं? तो दोस्तों ये हमारी सेल्स है, मैं कर दूंगा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट 3,150 रुपए से। क्या आपको समझ में आया? पॉइंट बहुत सिंपल था, हो सकता है कोई मेरा दोस्त लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाए। हमारे ट्रेवलिंग सेल्समैन ने जगह जगह ट्रेवल करा और वहां पे ट्रेवल करने की वजह से जगह उसको चाय पीनी पड़ी, उसको चिप्स खाने पड़े और उसके कुछ ट्रेवलिंग के खर्चे हो गए 150 रुपए, पर उसने सेल्स करी थी 3,150 की। 150 की उसकी चाय वाय पीने के खर्चे हो गए और बचे हुए 3,000 रुपए उसने लाके हमको दे दिया कैश। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 3,000, उसके खाने पीने के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 150, पर सेल्स उसने कितने की होगी? 3,150 की। हाँ सर अब आया ना सर कोई बढ़िया वाला पॉइंट कि हाँ सच में समझने वाला पॉइंट। नहीं तो इजी इजी क्या सर, इजी इजी पॉइंट्स आ रहे थे सारे के सारे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। ड्रॉन अ चेक फॉर ₹800 फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहले तो पर्सनल यूज के लिए आप चाहे चेक ड्रॉ करो, आप चाहे बिजनेस के कैश से निकालो, आप चाहे कोई गुड्स को ही पर्सनली यूज कर लो, ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी ड्रॉइंग्स। क्या होती है? हमारी ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है जब आप पैसा निकालते हो। आपने ड्राइंग्स करी कितने की दोस्तों? 600 नहीं 800 रुपए। क्रेडिट किसको कर दूं? टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूं। ध्यान रखना दोस्तों उसने क्या करा है? उसने ड्रॉ करा है एक चेक, यानी कि आप क्या करने वाले हैं यहां पे? आप क्रेडिट करने वाले हैं बैंक अकाउंट को। किसको क्रेडिट करेंगे? बच्चे यहाँ पे छोटी छोटी गलती कर जाते हैं, कैश अकाउंट, जल्दी से फटाफट से कैश अकाउंट लिख के आ जाते हैं। तो ऐसे भावनाओं में मत बहना और ध्यान रखना उसने क्या किया है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 10। आई होप आप साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे या आप मुझसे भी आगे ही चल रहे होंगे। चलते हैं हमारी मार्च 10 की एंट्री।
गोयल ब्रोस, कौन है ये गोयल ब्रोस? अभी अभी दोस्तों हमने इसको एक गुड्स बेचे थे क्रेडिट के ऊपर, ये हमारा डेटर बन चुका था, हमने इसको 6000 के गुड्स दिए थे, इसने बोला था पैसा बाद में दूंगा, ठीक है पैसा बाद में दे देना। फाइनली उसने हमको एक चेक दे दिया कि ये लो तुम्हारे पैसे। जिस दिन हमको चेक मिला उसी दिन हमने उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट। 11th क्लास, अपनी 11th क्लास की वो अकाउंट्स की क्लास को याद करना कि अगर आपको चेक मिले और सेम डे अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा दो तो कभी भी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं होता, हम डायरेक्टली क्या डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट। जिस दिन हम चेक लगा देते हैं दोस्तों उसी दिन हम क्या मान लेते हैं कि हमारे बैंक में पैसा आ गया है, चाहे उस चेक को क्लियर होने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे। अकाउंट्स क्या कहती है, जिस दिन आपने चेक लगाया उसी दिन बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट, आपके बैंक में पैसा आ गया है। गोयल ब्रोस गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, सो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 6000 रुपीज टू गोयल ब्रोस। सर ये गोयल ब्रोस क्रेडिट होगा ये तो हमको पता है सर, रीजन भी बता दो ना, रीजन भी बता दो ना ये क्रेडिट क्यों हुआ। गोयल ब्रोस दोस्तों हमारा डेटर था, हमारा असेट था, वो पैसा दे दिया तो क्या अब वो डेटर रहा नहीं, तो असेट कम हुआ है। हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, जब भी असेट कम हो तो हो जाएगा क्रेडिट। या आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके चलूं तो गोयल ब्रोस क्या है सर, पर्सनल अकाउंट, वो पैसा दे रहा है, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं और वो पैसा दे रहा है, ही इज अ गिवर, इसलिए वो क्या हुआ है, क्रेडिट। जो आपका मन करे वो अप्रोच लगाओ, क्वेश्चन आपके सारे के सारे सही होने चाहिए। चलते हैं हमारी मार्च 11th की एंट्री पे, चलते हैं हमारी मार्च 11th की एंट्री के ऊपर। हमारी मार्च 11 की एंट्री कह रही है पेड टू मोहन ब्रोस बाय चेक 6700, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 300। सर ये मोहन ब्रोस कौन है? मोहन ब्रोस वो है दोस्तों जिससे हमने कुछ गुड्स खरीदे थे उधार पे, हमने उससे गुड्स खरीदे थे 7000 रुपए के और हमने उसको कहा था कि भैया पैसे आपको 1 महीने 2 महीने बाद में दे देंगे। अब वो तारीख आ गई है जब हम हमारे मोहन ब्रोस का पेमेंट कर रहे हैं। हमको मोहन ब्रोस को पेमेंट करना था 7000 रुपए का, पर हम उसको चेक दे रहे हैं केवल 6700 का, और उसने हमको कहा 300 रुपए का तुम्हारे लिए डिस्काउंट, 300 रुपए का तुम्हारे लिए डिस्काउंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिस्काउंट हमारी इनकम है? सर बिल्कुल है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो पूरे 7000 देने पड़ते, उसने हमको 300 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो ये 300 रुपए की डिस्काउंट क्या है, हमारी इनकम। तो इनकम में नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलिए दोस्तों अच्छे से समझते हैं कि इसकी एंट्री क्या होगी। हमने मोहन ब्रोस को पेमेंट कराया बाय चेक, हमने मोहन ब्रोस को पेमेंट कराया बाय चेक, हमारा क्रेडिटर था मोहन ब्रोस, वो क्रेडिटर खत्म हो रहा है, वो लायबिलिटी कम हो रही है, तो बताओ जरा लायबिलिटी कम होएगी तो वो क्या होएगी, डेबिट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, जब भी लायबिलिटी कम हो तो उसको कर दो डेबिट। मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट कितने से दोस्तों, उसका अकाउंट डेबिट होने वाला है 7000 रुपए से। जिस दोस्त को मॉडर्न अप्रोच समझ में नहीं आई, तो मॉडर्न ब्रोस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। मॉडर्न ब्रोस, मोहन ब्रोस इज अ पर्सनल अकाउंट। हम मोहन ब्रोस को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए मोहन ब्रोस का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। हम इसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, चेक से, तो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, बट हम इसको चेक दे रहे हैं केवल और केवल 6700 का। बचा हुआ 300 क्या है दोस्तों, बचा हुआ 300 है डिस्काउंट विच इज आर इनकम, दिस इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड, दिस इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड। आई नो आपने ये एंट्री पहले भी की होगी, बट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मोहन ब्रोस डेबिट क्यों हुआ है। मैंने आपको दोनों अप्रोच से समझा दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, ये क्रेडिट क्यों हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 13th।
हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 13, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, पॉइंट टू बी नोटेड, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर के रिपेयर के लिए 200 रुपए पे करे, हमने फर्नीचर के लिए 200 रुपए पे करे सर, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा सर, कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा 200 रुपए। सवाल ये आता है सर डेबिट क्या करें, सर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दें, सर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दें। द आंसर इज नो। आप ऑलरेडी आपके बिजनेस में एक फर्नीचर है, अगर आप उसका रिपेयर करा रहे हैं, दिस रिपेयर इज एन एक्सपेंस। ये रिपेयर क्या है दोस्तों, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट नहीं, हम डेबिट करेंगे रिपेयर्स अकाउंट को। हम क्या डेबिट करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे रिपेयर्स अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर ये फर्नीचर मैं नया खरीदता, सपोज ये तो ऑलरेडी बिजनेस में फर्नीचर था जिसपे मैंने 200 रुपए का रिपेयर कराया, अगर मैं नया फर्नीचर खरीदता 10,000 रुपए का और खरीदते ही मैं उसके ऊपर रिपेयर करा देता, खरीदते ही, तो बताइएगा कि फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से या 10,200 से। आपके लिए एक शानदार वाला क्वेश्चन, देखते हैं आपने कितने अच्छे से अपनी 11th क्लास पढ़ी है। चलते हैं हमारी मार्च 14 की एंट्री के ऊपर। मार्च 14, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, नहीं उससे पहले एक और है मार्च 13 को, रियली सॉरी आई स्किप दिस। मार्च 13 को रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम महेश 5,000 रुपीज। जो भी मेरा दोस्त इसकी एंट्री कर दिया है उनके लिए बहुत सारी तालियां, साथ साथ में एक प्यारा सा छोटा सा चाटा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने दिमाग लगा के एंट्री करी होगी, एक ऑर्डर मिला है गुड्स का, महेश क्रेडिट पे है तो क्रेडिट महेश का अकाउंट कर देता हूं। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे केवल ऑर्डर मिला है, यहां पे क्या मिला है, केवल ऑर्डर। द पॉइंट टू बी नोटेड इज ऑर्डर मिलना इज नॉट एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ऑर्डर मिलना इज नॉट एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये आप बाद में पढ़ने वाले हो कि ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होती है। देयर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो आप डिटेल में समझने वाले हो, सीए बनने वाले हो तो। बट ऑर्डर मिलना इज नेवर एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अभी आपको केवल ऑर्डर मिला है, आप इसकी एंट्री तब रिकॉर्ड करोगे जब आप असल में सेल्स कर दोगे। अभी आपको केवल ऑर्डर मिला है कि भैया ये गुड्स बना दो, आप गुड्स बना के जब उसको वो गुड्स को भेज दोगे, डिलीवरी करवा दोगे, जब आप असल में सेल्स कर दोगे तब आप एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हो सेल्स की। सो दिस ऑर्डर एंट्री will not be recorded. It is very important and have a high chance of coming in your exam also. चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 14 नाउ। दिस वन इज वेरी इजी दोस्तों, आई होप आप ये मुझे करके बताएंगे। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 80 रुपए, हमने कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे 80 रुपए के, पैसा आ रहा है तो सर कैश अकाउंट कर दो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, 80 रुपए। सवाल आता है सर क्रेडिट क्या करें। दोस्तों कई बार हम छोटी मोटी चीजें बेच देते हैं तो उसका कोई नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर हम हर चीज का अकाउंट बनाने लग जाए, कैलकुलेटर अकाउंट, न्यूज़पेपर अकाउंट 10 रुपए, तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट हो जाएगी हमारी। तो ये छोटी मोटी चीजें 10, 20, 80 रुपए की हम क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं सन्ड्री रिसीट्स में। हम किस में डाल देते हैं, सन्ड्री रिसीट्स में। ऐसे ही कुछ हमारे छोटे मोटे चाय के ये सब पैटी खर्चे भी होते हैं, इसको हम डाल देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, सन्ड्री रिसीट्स एक तरीके की इनकम है, छोटी मोटी इनकम, तो वो क्या होगी, क्रेडिट। वो क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है सर, ये पॉइंट भी हमने नोट कर लिया है कि छोटी मोटी इनकम को डालना है सन्ड्री रिसीट्स में और छोटे मोटे एक्सपेंसेस को सन्ड्री एक्सपेंसेस में। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री मार्च 15। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री मार्च 15। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी, आई होप आप इजीली कर पा रहे होंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400 रुपीज। आपको
अपने बैंक से इंटरेस्ट मिला, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला। सर पहली चीज ये इंटरेस्ट इनकम है और आपने बता रखा है नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। सर एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां पे लिख दो टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहां पे लिख दो टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए का हमारा इंटरेस्ट है? 400 रुपीज, 400 रुपीज। सर ये इंटरेस्ट मिला है हमको कैश में नहीं, बैंक का इंटरेस्ट कभी भी कैश में नहीं मिलता। बैंक क्या करता है? बैंक आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देता है। सो द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड इज योर बैंक अकाउंट, द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड इज योर बैंक अकाउंट। आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रख पाएंगे कि ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है। जो बच्चा सोच रहा है सर पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यू आर कंसेप्चुअली रॉन्ग। दो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप ये सोच भी रखेंगे तो, बट यू आर कंसेप्चुअली रॉन्ग। यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है बिकॉज बैंक अकाउंट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, इट इज रिसीविंग द मनी, दिस इज व्हाई योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। बट मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको आसानी इस चीज से होती है बैंक को एज कैश मानने की, रियल अकाउंट मानने की, तो भी आप इसको रियल अकाउंट मान के क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ये पॉइंट केवल और केवल आपके वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए था कि बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर आपका नॉमिनल अकाउंट। चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री। नाउ वी हैव रीच्ड ऑन टू मार्च 16, मार्च 16। हाँ अब जाके आइए ना कोई अच्छी एंट्री। मार्च 16, मार्च 16 वाली एंट्री के लिए मैं आपको दूंगा थोड़ा सा टाइम, जरा इस पॉइंट को पढ़ो और मुझे करके बताओ आपकी कॉपी में वो एंट्री। आप मुझे करके बता दो ये कॉपी में एंट्री, फिर मैं देख के आपको एंट्री करके बताऊंगा कि आपने एंट्री सही करी है कि गलत। ये अगर आपने सही कर दी ना, ये अगर आपने सही कर दी तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट पक्का। सही नहीं करी तो आज कोई दिक्कत नहीं है, आपका बड़ा भाई बता देगा ये एंट्री आपको क्या कह रही है। पेड ₹300 फॉर एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रोज, दिस अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम गोयल ब्रोज। हमने दोस्तों एक खर्चा करा, कितने का? 300 रुपए का एक खर्चा करा सर, एक्सपेंस करा, ये अमाउंट हमको रियलाइज करना है गोयल ब्रोज से। सर हमने पता है क्या एंट्री करी है? सर एक चीज बताओ, सर खर्चा करा है तो सर एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, सर एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, और सर खर्चा करा है यानी कि पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सर इसकी एंट्री हो गई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने? 300 रुपीज। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपीज। जिस बच्चे ने भी ये एंट्री करी है एक छोटा सा प्यारा सा अपने चांटा लगा लेना और इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। ये चांटा इसलिए लगवा रहा हूं दोस्तों ताकि एग्जाम में ये पॉइंट आए तो आप ये पॉइंट को भूलो मत। यू आर 100% राइट कि पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट होगा। आप यहां पे भी सही हो कि एक्सपेंस डेबिट होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, हमने ये एक्सपेंस करा है फॉर गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रोज और ये अमाउंट हम रियलाइज करेंगे गोयल ब्रोज से। सर मतलब हमने गोयल ब्रोज को कोई गुड्स को बेचा और हमने उस पर 300 रुपए का खर्चा करा, पर ये पैसा हम गोयल ब्रोज से ही लेने वाले हैं। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ आवर बिजनेस। ये पैसा हम गोयल ब्रोज से लेंगे तो ये हमारे बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, क्योंकि ये पैसा हम गोयल ब्रोज से लेंगे तो क्या गोयल ब्रोज बन गया मेरा डेटर? सर हाँ, हम उससे पैसा लेंगे, वी विल रियलाइज दिस अमाउंट फ्रॉम गोयल ब्रोज फ्यूचर में, तो वो हमारा डेटर बन गया एंड डेटर इज एन असेट। तो गोयल यहां पे डेबिट क्या होगा दोस्तों? यहां पे डेबिट होने वाला है गोयल ब्रोज का अकाउंट। यहां पे क्या डेबिट होने वाला है? गोयल ब्रोज का अकाउंट, ना कि एक्सपेंस अकाउंट। क्यों नहीं डेबिट हो रहा है एक्सपेंस? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का खर्चा है ही नहीं। अगर यहां पे लिखा होता
पेड ₹300 फॉर एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रोस। केवल इतनी सी लाइन होती ना तो आपकी एंट्री एकदम सही होती, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है और हमारा एक्सपेंस हो रहा है। क्योंकि इन्होंने आगे ये लाइन लिख दी, दिस अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम गोयल ब्रोस, यानी कि ये पैसा हम गोयल ब्रोस से वसूल करेंगे, तो ये खर्चा हमारा है ही नहीं, बल्कि गोयल ब्रोस बन चुका है हमारा डेटर 300 रुपए से। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी और आप इसको अच्छे से याद रखने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 19। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 19। देखते हैं ये कौन सही करता है। बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन लाल एंड सन्स, हमने सोहन लाल एंड सन्स से गुड्स खरीदे 400 रुपए के। पेड कार्टेज ऑन दीज गुड्स 50 रुपीज। वैसे तो बहुत ही इजी है, बट यहां पे कई बच्चे कंसेप्चुअल जल्दबाजी में सिली मिस्टेक जरूर करके आते हैं। यहां पे बच्चे सिली मिस्टेक जरूर करते हैं, तो इस पॉइंट को भी कान खोल के अच्छे से सुन लेना। हमने क्या करा है सर, हमने गुड्स खरीदे सर, परचेज अकाउंट को कर दे डेबिट। ये पॉइंट तो इजी है सर, परचेज अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, परचेज अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। कितने से सर, हमारे गुड्स हैं 400 रुपए के, तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट। साथ साथ में हमने कार्टेज भी दिया है गुड्स पे 50 रुपए का। कार्टेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने सोहन लाल एंड सन्स नाम की कंपनी से गुड्स को खरीदा। वो गुड्स आपकी बिजनेस में कैसे आएगा, या तो वो ट्रैक्टर से आएगा, ट्रक पे आएगा, या कोई क्या क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ी सी गाड़ी लेके चलते हैं ना, कोई सी भी गाड़ी पे आएगा, तो आपको उसको कोई ट्रेवलिंग खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना, उसे ही हम कहते हैं कार्टेज। जो आप अपने ऑक्ट्रॉय वाले भैया, जो रैपिडो वाले भैया को देते हो ना कि हाँ भैया ये गुड्स लेके आ जाना, वही होता है आपका कार्टेज। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, ये कार्टेज बिजनेस का क्या है? क्या ये एसेट है? सर बिल्कुल नहीं। क्या ये लायबिलिटी है? नहीं सर, कार्टेज हमने पे करा है। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। हमको गुड्स को हमारे बिजनेस तक लाना है तो कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ये कार्टेज भी क्या है? हमारा एक्सपेंस है। सो दिस कार्टेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। डन सर, डन। दिस कार्टेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 50 रुपीज। और सर ये हमने पे करा है, पेड कार्टेज ऑन दीज गुड्स 50 रुपीज, तो सर कर देता हूं टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कर देता हूं सर 450 रुपीज। टू कैश अकाउंट कर देता हूं सर 450 रुपीज। यहां पे कर देते हैं मेरे दोस्त गड़बड़, यहां पे कर देते हैं मेरे दोस्त गड़बड़। दोस्तों ध्यान रखना, आपने कार्टेज पे करा है कैश में, पर वो केवल 50 का है। जो आपने गुड्स खरीदे वो कहीं नहीं लिखा आपने कैश में खरीदे, वो कहीं पे भी नहीं लिखा आपने कैश में खरीदे। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो आपने किस पे खरीदे हैं? क्रेडिट पे। वो आपने किस पे खरीदे? क्रेडिट पे। आपको ध्यान नहीं आए तो याद कराऊं आपके 11th क्लास की बात। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश, तो हम क्या अज्यूम करते हैं सर? सिंपल सी लैंग्वेज है, हम अज्यूम करते हैं कि हमने खरीदा है कैश में। तो हम करेंगे एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों बहुत ही इजी पॉइंट है, बट स्टिल बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करके आते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अच्छे से सर नीचे करके देख लेना, ईगो को ज्यादा मत लेके आना कि सर हमको ये बात पता है, 10,000 डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। और आपका सेकंड पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपने फॉर ₹10,000, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपने उसको कैश दिया है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है। हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है, और आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं सर, टू राम एंड कंपनी, टू राम एंड कंपनीज अकाउंट 10,000 रुपीज। एक थर्ड एंट्री और लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज्ड
गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर कैश। सर यहां पे नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो हम ये मानते हैं कि हमने कैश में ही खरीदा है। दोस्तों नाम लिखा है उसको इग्नोर करना, क्वेश्चन आपको पागल बनाएगा। यहाँ पे टू राम एंड कंपनी मत लिख देना, यहाँ पे क्या क्रेडिट होएगा, कैश अकाउंट ही। पॉइंट इज वेरी इजी बट स्टूडेंट्स स्टिल डू दिस सिली मिस्टेक इन एग्जाम। हमको क्या याद रखना है, जब क्वेश्चन बोले कैश में पे करा है तो करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। जब केवल नाम लिखा हुआ हो तो हम ये अज्यूम करते हैं दैट दिस परचेज इज ऑन क्रेडिट, और हम क्या करेंगे, उसके बंदे का नाम को क्रेडिट करेंगे। सेम रूल अप्लाइज फॉर सेल्स ऑल्सो, ये सेम रूल सेल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन कह रहा था हमने गुड्स को परचेज करा सोहन लाल एंड कंपनी से, सोहन लाल एंड सन से, और कार्टेज पे करा 50 रुपीज का। कार्टेज हमने पे करा तो हमने कार्टेज अकाउंट को कर दिया डेबिट। बट दोस्तों ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि सोहन लाल एंड सन से आपने कैश में खरीदा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने उसको खरीदा है क्रेडिट के ऊपर। हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने उसको खरीदा है क्रेडिट के ऊपर, और हम करेंगे अकाउंट क्रेडिट टू सोहन लाल एंड सन्स। टू सोहन लाल एंड सन्स कितने रुपीज से हम करेंगे उसको क्रेडिट, 400 रुपए से। और जो आपने कार्टेज पे करा वो होने वाला है आपका 50 रुपीज कैश अकाउंट। जो भी मेरा दोस्त इसको एकदम सही करा है, वेरी गुड, मेरी तरफ से एक चॉकलेट। जिसने सही नहीं करा तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में सही करके आना, आप लोगों को भी चॉकलेट मिलेगी मिलेगी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब चलते हैं हमारे, सर नेक्स्ट पॉइंट तो हम पक्का सही करेंगे सर, इस बार तो चॉकलेट हमारी पक्की कर लीजिएगा। मार्च 20, कहां पे पहुंच चुके हैं हम, वी आर ऑन मार्च 20 नाउ। दोस्तों हमारा पॉइंट कह रहा है बैंक इंटीमेट्स that the check of गोयल ब्रोज has been returned dishonored। बड़े ही दुख की बात है, हमारा जो डेटर था ना गोयल ब्रोज नाम का, जिसको हमने क्रेडिट पे माल बेचा था, हाँ सर वो हमारा डेटर था। सर उसने हमको चेक भी दिया था। हाँ दोस्तों उसने जो आपको चेक दिया था, जो आपने बैंक में लगाया था, वो डिसऑनर हो गया है। सर डिसऑनर का मतलब वो चेक बाउंस हो गया है, उस गोयल ब्रोज नाम के बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं है। क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो पैसा कट के आपके बैंक अकाउंट में आया ही नहीं। सर बड़े दुख की बात है, पर सर अब इसका करें क्या, अब इसका करें क्या। सर हमने तो जिस दिन चेक मिला था उसी दिन एंट्री कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रोज। चेक हमको मिला, हमने बैंक में चेक लगाया, और हमारी अकाउंट्स की अजम्पशन है कि जिस दिन आप चेक लगा रहे हो उसी दिन आप ये मान लो कि बैंक में पैसा आ गया, उसी दिन कर दो बैंक अकाउंट को डेबिट। बट क्योंकि वो चेक बाउंस हो गया तो क्या सच में आपके बैंक में पैसा आया, नहीं। सही करने के लिए क्या करें, जो एंट्री आपने की थी उसको कर दो रिवर्स। जब पैसा लगाया, जब आपने चेक लगाया तो दोस्तों आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रोज अकाउंट। जब आपने चेक को लगाया था तो आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रोज अकाउंट। जब ये चेक बाउंस हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इस एंट्री को कर दो ऐसे की ऐसे रिवर्स, इस एंट्री को कर दो ऐसे की ऐसे रिवर्स। तो हम क्या एंट्री करेंगे दोस्तों, हम एंट्री करेंगे गोयल ब्रोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गोयल ब्रोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से, 6,000 रुपए से, 6,000 रुपए से। ये तो हो गई बात आसान तरीके से क्वेश्चन करने वाली की कि एंट्री को रिवर्स कर दो। कुछ बच्चे रट लिए होंगे कि ठीक है सर जब भी डिसऑनर होगा तो एंट्री रिवर्स कर देंगे, बट इसको कंसेप्चुअली भी समझ लो, इसको कंसेप्चुअली भी समझ लो कि ये रिवर्स क्यों होती है, क्यों ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि क्या होगा ना दोस्तों, अगर ये चेक इन हैंड से एंट्री होती है और आप रिवर्स कर दोगे गोयल ब्रोज टू चेक इन हैंड, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन
गलत हो जाएगा। तो ये गोयल ब्रोस डेबिट क्यों हो रहा है? हमने गोयल ब्रोस को डेटर बनाया था, जिस दिन उससे पैसा आया हमने देखा ये डेटर से पैसा आ गया है, अब इससे और पैसा नहीं लेना, एसेट कम हो रहा है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया था। क्योंकि चेक बाउंस हुआ, आपका दिमाग खराब हुआ और आपने उस गोयल ब्रोस को फिर से अपना डेटर बना दिया कि चेक बाउंस हुआ है पर पैसा तो इससे फिर से लूंगा। आपने उसको फोन करा, तेरा चेक बाउंस हो गया है, कैसे मेरे को चेक दे दिया, कैश चाहिए मेरे को पैसा। तो आपका दिमाग खराब हुआ, आपने उस गोयल ब्रोस को फिर से अपना डेटर बना दिया, एसेट बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? डेबिट। और आपके बैंक अकाउंट जो आपने बिना बात के बढ़ा रखा था उसमें पैसा आया ही नहीं है, तो आपने उसको सही करने के लिए क्या कर दिया? बैंक अकाउंट को क्रेडिट। सही करने के लिए क्या कर दिया? बैंक अकाउंट को क्रेडिट। चलते हैं दोस्तों हम हमारी नेक्स्ट एंट्री ऑन मार्च 21। द हॉर्स बॉट ऑन मार्च 5 डाइड। आपको ध्यान है आपने एक हॉर्स खरीदा था जिसपे आप बैठ के गुड्स को बेच रहे थे, और वो हॉर्स को आपने किस में डेबिट करा था? लाइव स्टॉक अकाउंट। कोई भी जीव जंतु खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट। द हॉर्स बॉट ऑन मार्च 5 डाइड। हमारा वो हॉर्स मर गया दोस्तों। इट्स कारकास, उसका जो जो उसकी हड्डी वगैरह जो बची, कारकास जो उसका वो था, वो हमने बेचा है। वॉज सोल्ड फॉर ₹500। सर हमने वो हॉर्स खरीदा कितने का था? सर हमने खरीदा था वो अराउंड 10,000 रुपीज का, पर सर वो मर गया। अब वो केवल हमने उसके कारकास को बेचा 500 रुपए का। तो पहली चीज तो 500 रुपए हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो क्या मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूं? सर बिल्कुल डेबिट कर दो कैश अकाउंट को। कितने से? 500 रुपीज से। और हमारा हॉर्स मर गया है, वो हमारे बिजनेस से जा रहा है, असेट जा रहा है, तो क्या कौन सा वो क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर असेट आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। सो आई एम गोइंग टू क्रेडिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट। सवाल ये आता है कितने से? दोस्तों हमने वो हॉर्स को खरीदा था 10,000 से, वो खत्म हो चुका है पूरा असेट, तो क्रेडिट भी 10,000 रुपए होगा। क्रेडिट भी 10,000 रुपए होगा। तो सर ये बचा हुआ डेबिट क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए। बचा हुआ 9,500 क्या है? ये 9,500 है आपका लॉस। आपने 10,000 रुपए में आपने हॉर्स को खरीदा था, पर वो मर गया और केवल 500 रुपए का बिका, तो 9,500 रुपए का है आपका लॉस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप यहां पे लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ हॉर्स, या दोस्तों जितने भी लॉस हैं वो डायरेक्टली जाते हैं आपके पी एंड एल अकाउंट में। आप डायरेक्टली यहां पे पी एंड एल अकाउंट को भी कर सकते हो डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितने से? 9,500 रुपीज। ओके सर, डन। सर चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री। सर नेक्स्ट एंट्री तो बहुत इजी है सर। सर नेक्स्ट एंट्री हम बताएंगे, आप मत बताइएगा। हमने रेंट पे करा चेक से। रेंट, सर रेंट क्या है? असेट लाइफ। सर रेंट है एक्सपेंस। रेंट क्या है? हमारे बिजनेस का एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट होगा डेबिट। रेंट अकाउंट विल बी कितने रुपए से? हमारा रेंट डेबिट होगा 600 से। हम सवाल ये आता है क्रेडिट क्या करूं? कैश नहीं, हमने चेक से पे करा है, यानी कि हम क्रेडिट करने वाले हैं बैंक अकाउंट को 600 रुपए से। हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट बैंक अकाउंट को। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री on March 23. On March 23, salaries for the month of February remain unpaid 300 rupees. जल्दी सी इस एंट्री को कीजिएगा। हमारी कुछ सैलरी थी जो कि अनपेड है, हमने पे नहीं करी। आपने सैलरी को पे नहीं करा तो क्या आप एक्सपेंस बुक नहीं करोगे? हमारी अकाउंट्स क्या कहती है? एक्सपेंस तो आपको बुक करना पड़ेगा। हमारी अकाउंट्स का अक्रूवल कंसेप्ट कहता है irrespective of whether cash is paid or not, expense for the year should be recorded. आपने अपने साल मार्च से अप्रैल में अगर एम्प्लॉइज का यूज करा है, उनको सैलरी आप देने वाले थे, irrespective of whether you are paying them cash or not, आपको वो एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस क्या होगा दोस्तों? आपका डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से?
₹300। कितने से? ₹300। सवाल ये आता है क्रेडिट क्या करूं? अगर मैं इनको सैलरी दे देता तो मैं कर देता टू कैश अकाउंट, पैसा चले जाता, बट क्योंकि मैंने इनको पैसा नहीं दिया तो हमारा कैश अकाउंट तो क्रेडिट नहीं हो सकता, हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता। क्योंकि ये क्रेडिट नहीं हो सकता, पर अकाउंट्स तो कहती है कि डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो हम बनाते हैं दोस्तों यहां पे एक नया अकाउंट जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या कहते हैं हम इसको? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अच्छा सर, पैसा दे देते तो कैश अकाउंट आ जाता, क्योंकि बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा तो एक नए अकाउंट का जन्म हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज योर लायबिलिटी। दोस्तों ये क्या होता है आपका? लायबिलिटी। सर क्यों ये हमारी लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी है, बट अगले साल तो दोगे, 1 महीने 2 महीने बाद तो दोगे। आपकी सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर्स कहलाई जाती है आपकी लायबिलिटी। ये आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि आपको उनको सैलरी देनी है, इसलिए ये क्या है दोस्तों? हमारी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो होगी क्रेडिट, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट। और हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। चाहे आप कैश पे करो या नहीं करो, अगर आप कैश पे कर देते तो आप एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अक्रूअल कंसेप्ट कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज पेड और नॉट, आपको उस साल के सारे खर्चे और इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और सरकार को बराबर से टैक्स, अपने बैंक को, अपने शेयर होल्डर्स को बराबर से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट क्यों यूज करते हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से नेचर ऑफ अकाउंट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी एंट्री ऑन मार्च 25। ऑन मार्च 25 गला ही सूख गया दोस्तों। मार्च 25 paid municipal taxes in cash. Very easy. This municipal tax is nothing but just a business expense दोस्तों। तो ये हो जाएगा डेबिट और पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना है हमारा म्युनिसिपल टैक्स? हमारा क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे है, 800 रुपए। नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मार्च 31। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। सवाल यह आता है कि हमारा फर्नीचर था कितने का? दोस्तों हमारा फर्नीचर पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का है हमारा, ये रहा हमारा फर्नीचर वर्थ ₹20,000। जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था तो हम साथ में कैश, स्टॉक और फर्नीचर लेके आए थे 20,000 का, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज है कि जो भी असेट होता है, आपके पास में कार है जो 10 लाख की है, 1 साल बाद में वो 9 की, 8 की, 7 की, उसकी वैल्यू कम होते हुए जाती है। बिजनेस में भी ऐसा ही है, आपके जो भी बिजनेस के असेट्स हैं उनकी वैल्यू हर साल कम होती हुई जाएगी, इसलिए हम हर साल एक खर्चा बुक करते हैं डेप्रीसिएशन नाम का। हम हर साल क्या बुक करते हैं? एक खर्चा, डेप्रीसिएशन। क्योंकि ये एक एक्सपेंस है सो दिस शुड बी डेबिटेड, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस सो इट विल बी डेबिटेड, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस से? 10% ऑफ 20,000, 2,000 रुपए से। सवाल यह आता है क्रेडिट क्या करूं? सर कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूं? दोस्तों ये डेप्रीसिएशन आप किसी को दे नहीं रहे कि ये डेप्रीसिएशन, ये लो डेप्रीसिएशन के पैसे। ये डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, असल में जेब से पैसा नहीं जा रहा। बट आपको पता है कि जो मेरे बिजनेस में कार खड़ी हुई है ना 10 लाख की,
1 साल बाद में इसकी वैल्यू 9 लाख की होगी। जो मेरे बिजनेस में मशीन खरीदी है ना मैंने 1 करोड़ की, अगर मैं 2 साल बाद में इस मशीन को बेचूंगा तो ये 60 लाख की बिकेगी। यू नो इट वेरी वेल। इसलिए आप हर साल एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर बुक करते हो जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सवाल ये आता है कि यहां पे मैं क्रेडिट क्या करूं। दोस्तों, हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। असेट जब भी कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। इसीलिए यहां पे क्रेडिट होगा आपका फर्नीचर अकाउंट। अरे सर 11th क्लास में तो हम एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट कर देते, कभी दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करी कि फर्नीचर क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, हर चीज को कंसेप्चुअली समझते हुए चलो। एक एक जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन करो। आप मेरे को परेशान कर दो चाहे क्वेश्चंस पूछ पूछ के कि सर ये चीज डेबिट क्यों हो रही है, ये चीज क्रेडिट क्यों हो रही है, बट एक एक जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन करना चालू करो। आपका दिमाग तेज चलेगा, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते चले जाओगे। हमारी लास्ट एंट्री दोस्तों, लास्ट एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिसीव्ड, इट इज ऑल्सो ऑन March 31। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹5,000। सर हम बताएंगे सर गुड्स का ऑर्डर मिला है केवल, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगी। सर इग्नोर कर दो, क्वेश्चन को कर दो बंद, हमने कॉपी कर दिया बंद। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िएगा। पॉइंट कह रहा है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स ₹5,000 फ्रॉम श्याम एंड रिसीव्ड ₹1,000 एज एडवांस। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमको दोस्तों एक ऑर्डर मिला, हमको एक ऑर्डर मिला और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ऑर्डर की कभी भी एंट्री नहीं होती। एंट्री तभी होगी जब हम उसको गुड्स की डिलीवरी करेंगे, तभी हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑर्डर की तो एंट्री नहीं होगी। बट दोस्तों ऑर्डर के साथ साथ में उसने हमको 1,000 रुपए एडवांस के रूप में भी दे दिए। उसने हमको क्या दे दिए, 1,000 एडवांस के रूप में। इसकी हमको एंट्री करनी पड़ेगी। हम 5,000 के ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट जो 1,000 का हमारे पास में एडवांस आया है उसकी हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास में कितना एडवांस आ रहा है, पैसा आ रहा है 1,000 रुपए, और मैं क्रेडिट कर दूंगा टू एडवांस इनकम। मैं क्रेडिट कर दूंगा टू एडवांस इनकम अकाउंट। सर पैसा आ रहा है तो डेबिट हुआ। सर आपने हमको बोला है एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। सर बताना जरा ये क्रेडिट क्यों हुआ है, सर एडवांस इनकम क्रेडिट क्यों हुआ है। एडवांस इनकम क्रेडिट इसलिए हुआ है बिकॉज दिस एडवांस इनकम इज आर लायबिलिटी। ये एडवांस इनकम क्या है दोस्तों, ये हमारी लायबिलिटी है। सर ये हमारी लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि श्याम नाम के बंदे ने हमको 1,000 रुपए दे दिए हैं आज की डेट पे। अब हमारी लायबिलिटी है उसको गुड्स बना के देने की। हमारी क्या लायबिलिटी है, उसको गुड्स बना के देने की। सो दिस 1,000 रुपीज विच वी हैव रिसीव्ड एज एन एडवांस इनकम इज आर लायबिलिटी। और मॉडर्न अप्रोच कहती है जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगी दोस्तों, वो होने वाली है क्रेडिट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी कि कुछ जर्नल एंट्रीज में आप मॉडर्न अप्रोच लगा लेना, कुछ में आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लेना। हालांकि क्वेश्चन दोनों अप्रोच से होता है, बट जो भी आपको इजी लगे आप उसी अप्रोच को फॉलो कीजिए। और जो भी आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हर एक अकाउंट पे क्वेश्चन करना चालू करो कि ये अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। जो आप 11th क्लास में गलती करके आए हो कि एक अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा तो क्रेडिट ही होगा ना, वो गलती करना करो बंद। अपने आप को करो कंसेप्चुअली बहुत मजबूत। आप चाहे मुझसे हजारों क्वेश्चन पूछो, बट याद रखना दोस्तों, योर foundation should be very strong to create a strong career and to clear this CA examination। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो वाला हमारा स्पेशल पॉइंट कि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ था। उससे पहले लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर।